Hello friends, welcome to the lecture series of class 9th, chapter number 4 of mathematics, which is algebraic identities। ठीक है, तो आज हम लोग algebraic आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमेशा बताएं क्या उस चैप्टर के बारे में जानकारी ले लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस देखेंगे, इनके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्या डेफिनेशन होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यार ये जो भी डेफिनेशन लिखा हो वो आप लोग पढ़ लेना, हम बता देते हैं कि होता क्या है एक्चुअली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यार मान लो यार कोई एक एक्सप्रेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो और इज इक्वल टू लगा के कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और कुछ टर्म होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ टर्म होंगे और कुछ टर्म राइट हैंड साइड होंगे। ठीक है, तो वही टर्म जब आपस में बराबर हो जाए किसी भी वैल्यू को पुट करने पे, ठीक है, वेरिएबल्स के कोई भी वैल्यू को अगर हम उठाते हैं तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वही वैल्यू राइट हैंड साइड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आइडेंटिटीज इज एन इक्वलिटी रिलेटिंग वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए टू अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बी सच दैट ए एंड बी विच माइट कंटेन सम वेरिएबल प्रोड्यूस द सेम वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैलिडिटी। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मान लेते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं, ए और बी, और इधर भी वेरिएबल ए और बी यूज हुए हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू अगर हम ए और बी का लेते हैं तो जो वैल्यू ए बी का पुट करने पे जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड भी आएगा। ठीक है, इसी चीज को इसी इक्वलिटी को क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग के जहन में होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोल दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुरंत दिमाग में ये चमक जाना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए बात। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा, ठीक है, ऐसा फोटो भी दिख जाए ना तो तुरंत ये भी चमक जाना चाहिए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को, ये सारे आइडेंटिटीज आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, लर्न होने चाहिए, बिल्कुल तुरंत बता दे आप लोग। ठीक है, तो जैसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं एक्सपेंड करके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको मान लीजिए, इस टर्म को ये मान लीजिए, और प्लस है तो प्लस, और 3y को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। a की जगह क्या है 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 3y का होल स्क्वायर, 2a की जगह 2x, b की जगह 3y, 2x इंटू 2x क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 3y इंटू 3y 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, वैसे क्या नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या अपना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको भी, 3y माइनस 2x क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 3y माइनस 2x को एक्सपेंड कर देंगे तुरंत उनके होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह 3y है, b की जगह 2x है। अब 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12xy। ठीक है, yx लिख दीजिए या xy लिख दीजिए। तो यार एक बार आप लोग इधर देख लीजिए, ये 3y का होल स्क्वायर हम तुरंत 9y स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो कितने लोगों को फील नहीं आ रही होगी कि 9y स्क्वायर कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी फील को लाने के लिए
हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको। 3y का होल स्क्वायर कैसे कैसे हो जा रहा है 9y स्क्वायर, ठीक है। तो 3y का होल स्क्वायर क्या हो गया, 3y इंटू 3y, तो 3y इंटू 3y क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो 9 लिख लिया। y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर। अभी पीछे एक्सपोनेंट में हम लोग ये सारी बातें पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये नहीं पता है ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है, कैसे ये जादू हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंट के वीडियो को देखिए और उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। सेम 3y का होल स्क्वायर जैसा, इसको 4x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12xy, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज a प्लस बी, वन ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर सिस्टम में भी बताया था, एक्सपोनेंट में भी बताया था, ठीक है, और यहाँ पे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी बता दे रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई, ठीक है, और 2x माइनस वाई। अगर आप लोग इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट के पहले टर्म को उठा के दोनों टर्म से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को उठा के सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी लंबे एक्सप्रेशन बनेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को आसानी से करने के लिए ये सारी आइडेंटिटीज हमें रिमेम्बर होने चाहिए। तो 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर पता है ना कैसे, 4x स्क्वायर आ जाएंगे, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। या तो ये लिखते हैं या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, या तो इसको लिख लें। तो दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3ab, a की जगह 2x, b की जगह 3y और a प्लस b, a की जगह 2x प्लस 3y। 2x का क्यूब पता नहीं, यहाँ भी आप लोग को फील आ रहा होगा कि नहीं 8x क्यूब कैसे हो गया, तो फील लाने के लिए इसको भी एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए। 2x का क्यूब मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे आ गया। और x क्यूब कैसे आया, x इंटू x इंटू x, तो क्या हो गया, सारे मल्टीप्लाई में है, पावर 1 1 और 1 पावर, तो सारे पावर सम हो जाएंगे अगर बेस सेम होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, तो 8x क्यूब। वैसे 3y को एक्सपेंड कर देंगे 3y क्यूब को, तो 3y इंटू 3y इंटू 3y, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 y क्यूब। फिर 3 इंटू 2x इंटू 3y, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18xy का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2x में, ब्रैकेट खोलते हैं, तो क्या होगा 36x स्क्वायर वाई। क्यों x स्क्वायर वाई, क्योंकि x यहाँ भी x यहाँ भी, तो 1 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पे 2 पावर इंटू वाई, तो 36x स्क्वायर वाई प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 18xy इंटू 3y क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54, x y यहाँ पे 1 पावर, y यहाँ पे 1 पावर, y पे 2 पावर, तो आंसर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब
नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये भी आप लोग एकदम बिल्कुल जहन में होना चाहिए, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, इसी का भाई है, ठीक है, इसी का भाई ही है। यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है। तो रिलेट करके आप लोग याद करने का तरीका सीख लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 2x माइनस 3y का होल क्यूब, 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब माइनस 3ab, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y, 2x माइनस 3y, 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब 27y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18xy और ब्रैकेट में 2x माइनस 3y एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, 8x का क्यूब एज इट इज माइनस 27y क्यूब एज इट इज माइनस 18xy इंटू 2x, ठीक है, 18 2 जा 36, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस तो माइनस लगा लिया, 18 2 जा 36, एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स पे 1 पावर इधर, एक्स पे 1 पावर इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स पे 2 पावर और वाई, तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस कैसे आ गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो प्लस का सिंबल लगा लिया, 18 3 जा 54, एक्स अकेला है तो अकेले, वाई यहाँ पे, एक वाई यहाँ पे और एक वाई यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई पे 2 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेशन हो गया जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना इस बात में कि ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब सेम होता है, ठीक है। ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, टोटल का क्यूब कुछ और होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग अलग टर्म का क्यूब कुछ और होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 8x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब, ठीक है। 8x को क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब माइनस 27y के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि 8x क्यूब को क्यों नहीं डायरेक्ट लिख दिए, ए इसको मान लिए, ए इसको क्यों नहीं मान लिए, 8x के होल क्यूब को ए क्यों नहीं मान लिए, माइनस 27y के होल क्यूब को बी क्यों नहीं मान लिए। तो यार देखो, 8x क्यूब को तो अगर ए मान ले, लेकिन 8 भी है उसके साथ, तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा कि दोनों टर्म का क्यूब करें, दोनों टर्म का, तब जाके क्या 8x क्यूब बनना चाहिए। तो दो टर्म क्या है, एक 2 है और एक x है, और इनका क्यूब करेंगे तभी 8x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये a का क्यूब है, ठीक है, a ब्रैकेट में a का क्यूब माइनस दूसरे ब्रैकेट में b का क्यूब, और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लगाएंगे 8x का अगर क्यूब किए तो ये तो कुछ और हो जा रहा है। 8x का क्यूब क्या मतलब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ठीक है, ये तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, 8x का होल क्यूब माइनस 27y का होल क्यूब। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x का क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, क्या होगा, 2x का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3y का क्यूब 27y क्यूब हो गया। अपना क्वेश्चन ये तो है ये। अब 2x को a मान लिए, माइनस 3y को क्या मान लिए, b। अब इस फॉर्मूला के बेस पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस ab की जगह 2x, b की जगह 3y, 2x माइनस 3y, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6
और x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को उठाएं, सारे से मल्टीप्लाई कर जाएं, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को उठाएं, सारे से मल्टीप्लाई कर जाएं। ठीक है, और उसके बाद जो भी कटने पिटने लायक हो तो उनको काट दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी का भाई क्या है? प्लस में आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हम कोई एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। ठीक है, आप 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब लेके उसको एक्सपेंड कर देना। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटीज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, उसी तरह एक लास्ट आइडेंटिटीज देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसीलिए हर एक आइडेंटिटीज का एक एक एग्जाम्पल लेके कराया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये बातें सारी समझ में आ गई हों, थोड़ा भी फील आ गया हो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता लग गई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनकी भी हेल्प कर दें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।